हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा संडे होता है मोटिवेशन, संडे की शाम मोटिवेशन के नाम के आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, रुक जाते हो, थक जाते हो, तो मैं फिर आपके अंदर आग भर सकूँ, पेट्रोल भर सकूँ, ताकि आप फिर आगे दौड़ना स्टार्ट कर लो। राइट, तो देखो ये वीडियो थोड़ी आपके लिए पेनफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं रियल बात करने वाला हूँ। ठीक है, रियल मोटिवेशन, हार्ड मोटिवेशन आप इसे कह सकते हो। ठीक है, कि वैसे तो ये ऐसे करा है ना, याद करो सैनिक। ठीक है, इसका टाइटल ये बना रखा है, याद करो सैनिक। ठीक है, देखो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको डिमोटिवेशन आ रही होगी। ठीक है, आप फोन को यूज कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। राइट, हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी, आई एम श्योर कि आती है प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम तो पार्ट है ना लाइफ का। मैंने बोला था प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इससे बाहर आना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। राइट, तो जिस टाइम आपको ये लग रहा है ना कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, कितना सारा इतना स्टफ कौन करेगा, मैथ है, इंग्लिश है, एसएसटी है, पहुंच हो जाता होगा कई बार कि फिर स्कूल का भी है, अलग भी है, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि करो करो करो, ये करो, दोस्त बोल रहे हैं, और कोई मैं खुद बोल रहा हूँ ऐसा करो वैसा करो, है ना। तो कभी कभी आप लोग थक जाते होंगे कि यार क्या है ये सब, कितना कुछ ये चल रहा है चारों तरफ से। राइट, उस टाइम सिर्फ एक चीज आपको याद करनी, आपको अपने माइंड में इमेजिन करो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। अपने आप से पूछो, आप ये सब क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दैट। ठीक है, इसका मेन रीजन क्या है, क्यों आपने ये करना स्टार्ट करा था। आपने एक स्टार्ट करा होगा ना, जब आपके माइंड में आया होगा कि हाँ यार मैं सैनिक स्कूल में एडमिशन लूंगा, इसमें स्कूल में एडमिशन लूंगा, है ना। तो उससे पहले तो आपके माइंड में कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपके माइंड में ये चीज आई, तो आपने क्यों किया वो अपने आप से पूछो कि क्यों आपने चाहा कि मैं वहां जाऊं। अरे ये बात समझ में, ठीक है। और ये चीज याद करो कि जब आप वहां जाओगे तो उस चीज को इमेजिन करो, देन कि वहाँ जाओगे तो वहाँ की क्या लाइफ होगी, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ होंगी। ठीक है, इससे आपको एक मोटिवेशन आएगा, नहीं यार मुझे तो जाना है। राइट, तो ये चीज़ हर किसी के साथ डिमोटिवेशन आती है। ठीक है, लेकिन जिस टाइम आप लोग ये फालतू के काम कर रहे हो ना, याद रखना उस टाइम कोई और आपके साथ वाला या खुद आपका ही फ्रेंड बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। जब आप उससे मिलोगे ना, उसका सिलेक्शन हो चुका होगा, और आप उस टाइम भी फ़ोन का ही यूज कर रहे होंगे। ठीक है, देखो तुम अगर अपने माइंड को इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, आधा घंटा नहीं बैठ पा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो और चीज़ आप लाइफ में क्या करोगे। जब आप अपने माइंड से अपने आप को, ध्यान रखना, जब आप अपने आप से काम नहीं करवा पा रहे हो, इसकी क्या गारंटी है कि कल को आप किसी और से कुछ भी काम करवा पाओगे। आर यू विद मी, यस और नो। समझ आई ना बात। मैंने पहले बोला इसे तभी सुनना जब आप सच सुन सको। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा कि आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने घंटे पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। राइट, सिर्फ रिजल्ट ही आपको दिखने वाला है, रिजल्ट ही लोग देखेंगे कि हाँ यार इसने कुछ करा। मान लो आपने कितना भी करा, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। ठीक है, एफर्ट कोई नहीं देखता है, रिपीट, एफर्ट कोई भी, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप कितने एफर्ट दे रहे हो, कहाँ से क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। मैंने फिर बोला, जब भी कुछ चीज़ गलत कर रहे हो ना, जब भी फ्लो नहीं बन रहा है पढ़ाई करने का, उस टाइम ये याद करो कि आपके जैसे आपके साथ वाले कितनी ज़बरदस्त उस टाइम तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, समर्पण करना होता है कई सारी चीज़ों का। अभी मेरा भी मन हो रहा है ना कि यार मैं कहीं जाऊँ, दोस्तों के साथ घूमूँ, जो भी है ना। लेकिन एक जब एक डिसिप्लिन लाना होता है, एक हैबिट बनानी होती है ना। अपने आप से डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है, या तो काम स्टार्ट मत करो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो काम स्टार्ट मत करो, लेकिन जब स्टार्ट करो तो फिर पीछे नहीं हटना है। एक फेवरेट कोट मैंने सुना था, ठीक है, कि पहले तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पहले तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बार अगर लड़ाई शुरू हो जाए, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है, फिर चाहे उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो भी आए। या तो स्टार्ट मत करो, स्टार्ट करो, ऐसा करो कि वो खत्म अपने हिसाब से हो। और लोग आपको कुछ भी बोलते रहेंगे यार कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, देखो, या तो आपको राजा बनना है, या तो आपको राजा की तरह जीना है, या तो आपको ऐसे जीना है कि आपको कुछ भी फर्क ना पड़े कि राजा कौन है। समझ में आ रही है ये बात। या तो ये ऐसे जियो कि आप एक राजा हो, और या तो ऐसे जियो कि राजा कोई भी हो, आपको कुछ भी फर्क ना पड़े। समझ आ रही है ना बात। इस चीज़ का ध्यान रखा करो, डिमोटिवेशन आती है तो इस चीज़ को याद करो यार, क्या आपको तो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। ठीक
है, सैनिक स्कूल में एडमिशन ऐसे नहीं मिलेगा भाई, सीट कितनी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे भी हाई लेवल के बच्चे हैं, आपसे भी हाई होनहार, बहुत ही हुनर रखने वाले स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, ठीक है। अभी उनके साथ आपको दिखाऊंगा, आप बोलोगे यार हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बिल्कुल जीरो लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंड ही नहीं, आप तो रेस ही में नहीं हो, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को आपको अपनी हैबिट बनानी है, ठीक है। देखो पढ़ाई यार सबसे इजी है, सबसे इजी होती है पढ़ाई, ना आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है, आराम से बैठो, सब कुछ मस्त चल रहा है, ठीक है। हर कोई देखो, जो लोग काम कर रहे होंगे ना, जो लोग आपके पेरेंट्स ये होंगे, पेरेंट्स ही मान लो, ठीक है, कि जब वो सुबह काम करने जाते हैं ना, कहीं ड्यूटी पे जाते हैं, कोई किसी नौकरी पे जाता है, ठीक है, उनका मन करता हो जाए काश हम बैठ के बिल्कुल अच्छे से बैठ पाते, कुछ चीज़ पढ़ पाते, कि ये काम कर पाते, वो कर पाते, और हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रखी है कि हम बैठ के आराम से पढ़ना है। हम पे कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, हम पे कुछ और ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के अलावा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी हैव टू डू इट एनी हाउ, ठीक है। और अपने आप को कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर यार, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको वो चीज़ आ रही होगी, जब आप उस चीज़ में मास्टर बन जाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई बोलो ABCD आप बिल्कुल कहोगे हाँ मैं सुनाऊंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ, उस टाइम आप ये बोलोगे और बिल्कुल चौड़े होके ABCD सुनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन वहीं पे अगर ABCD या कुछ और आपको बोलने के लिए बोला जाए, कि कुछ ऐसी चीज़ बोले जो आपको याद, आप कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आप खड़े नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको वो चीज़ क्लियर हो चुकी होती है बिल्कुल अच्छे से। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही हर चीज़ क्लियर होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेक्स अ वुमन परफेक्ट, मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। और हमेशा याद रखना, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। भले कैसा भी समय चल रहा हो, मेहनत करना कभी मत छोड़ो, ठीक है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, राइट। मेहनत का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आपने जितना भी एफर्ट लगाया ना, इसका पे, इसका जो रिवॉर्ड होगा वो आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप मेरे से ले लेना, लेकिन आपको जरूर मिलने वाला है, राइट। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ी हाइपर हो गया होगा तो सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ का आपको सैनिक में ऐसे सैनिक बन जाओगे क्या। देखो लाइफ भी उसी के वो करती है, उसी के चैलेंज डालती है, जो उस काबिल होता है, उस योग्य होता है ना। देखो जो कोई भी किसी को काम करने के लिए बोलते हैं, किसको बोला जाता है काम करने के लिए, जो उस काम को करने के लिए कैपेबल होगा। अगर कोई आदमी बिल्कुल दिन भर सोया रहता है, उससे कोई काम करने को बोलेगा, कोई बोल नहीं यार वो तो सोया रहता है, उससे कोई भी काम मत करो, उससे नहीं हो पाएगा। तो चेंजेस उसी के पास आते हैं जो उस करने के काबिल होता है, ठीक है। ज़िंदगी आपको परखती है, प्रकृति आपको परखती है कि क्या ये इस काम के करने के लायक है। सुबह आपको उठना पड़ेगा 5 बजे, पढ़ना पड़ेगा 5 बजे, ठीक है। ज़िंदगी देखिए कि यार ये 5 बजे नहीं उठ पा रहा, तो जब ये सैनिक स्कूल में जाएगा तो वहाँ ये 3-4 बजे कैसे उठेगा। जब ये आगे सोल्जर बनेगा, ठीक है, आगे ये लेफ्टिनेंट बनेगा, NDA ज्वाइन करेगा, तो वहाँ ये कैसे कर पाएगा जब ये यहीं नहीं कर पा रहा है। तो आई बात समझ, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा करो। बाकी कहीं भी दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू, मैंने बोला है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू गाइस, राइट। तो कोई भी ज़्यादा हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये रियलिटी है, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपने आप आगे बढ़ते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, और याद रखना जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे।